स्पोरोथ्रिकोसिस, जिसे रोज गार्डनर्स डिजीज भी कहते हैं, स्पोरोथ्रिक्स नामक फंगस के कारण होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। यह फंगस मिट्टी, पौधों और सड़ी हुई लकड़ी में पाया जाता है। सोचिए, आप गुलाब के बगीचे में काम कर रहे हैं और अचानक आपके हाथ में कांटा चुभ जाता है। अगर उस कांटे या मिट्टी में स्पोरोथ्रिक्स फंगस है, तो यह आपके शरीर में दाखिल हो सकता है। यह फंगस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। गंभीर मामलों में यह फेफड़ों या हड्डियों में भी इंफेक्शन फैला सकता है। हालांकि स्पोरोट्रिचोसिस संक्रामक नहीं है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। किसान, माली और बागवानों को यह इंफेक्शन होने का ज्यादा खतरा होता है। बागवानी के कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक छोटी, दर्द रहित गांठ का दिखना शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर आपको त्वचा पर कोई भी असामान्य घाव दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आइए बात करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस की। यह बीमारी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटम फंगस से होती है, जो पक्षियों या चमगादड़ों के मल से दूषित मिट्टी में पाया जाता है। अटारी की सफाई या गुफा की खोज करते समय सावधानी बरतें। स्पोर्स हवा में फैल सकते हैं और सांस के साथ अंदर जा सकते हैं। फेफड़ों में जाने के बाद ये इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। ज्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, पर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले खतरे में हैं। मास्क पहने और सावधानी बरतें। असामान्य लक्षण पर डॉक्टर से सलाह लें। लक्षण: दुश्मन को जानना लड़ाई जीतने की दिशा में पहला कदम है। स्पोरोथ्रिकोसिस के मामले में यह लड़ाई अक्सर त्वचा पर लड़ी जाती है। यह फंगस आमतौर पर कट या खरोंच के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए चोट वाली जगह के पास किसी भी असामान्य गांठ या घाव के प्रति सतर्क रहें, खासकर अगर आप बागवानी कर रहे हों या मिट्टी के साथ काम कर रहे हों। ये गांठें शुरुआत में दर्द रहित हो सकती हैं, लेकिन बाद में खुले घावों में बदल सकती हैं। अब बात करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस की। यह साइलेंट इन्वेडर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को निशाना बनाता है। ज्यादातर लोगों को हल्के इन्फेक्शन में कोई लक्षण भी महसूस नहीं होते हैं। हालांकि पक्षियों या चमगादड़ों के ड्रॉपिंग्स के संपर्क में आने के बाद फ्लू जैसे लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, सीने में दर्द, बदन दर्द और थकान पर नजर रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर इलाज से इन फंगल इन्फेक्शंस को मैनेज करने में बहुत फर्क पड़ सकता है। ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, अ रे ऑफ होप। अच्छी खबर यह है कि स्पोरोथ्रिकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस दोनों का इलाज संभव है, खासकर अगर उनका जल्दी निदान हो जाए। स्पोरोथ्रिकोसिस के लिए एंटीफंगल दवाएं इलाज का मुख्य आधार हैं। ये दवाएं, जो आमतौर पर गोलियों के रूप में होती हैं, फंगस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कई महीनों तक ली जाती हैं। कुछ मामलों में अगर इन्फेक्शन जोड़ों या हड्डियों को प्रभावित करता है, तो इलाज की अवधि लंबी हो सकती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस के इलाज में भी एंटीफंगल दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता होती है। हल्के मामलों में बिना किसी दवा के भी आराम मिल सकता है। हालांकि मध्यम से गंभीर इन्फेक्शन के लिए कई हफ्तों या महीनों तक एंटीफंगल दवाएं लेने की जरूरत होती है। दवाओं की खुराक न छोड़ें और बेहतर महसूस होने पर भी दवा को समय से पहले लेना बंद न करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का पूरा कोर्स पूरा करने से फंगस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दोबारा होने से रोकथाम होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सेफगार्डिंग योर हेल्थ। खुद को इन फंगल इन्फेक्शन से बचाना मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ये स्पोर्स लगभग अदृश्य होते हैं और हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं। हालांकि कुछ आसान सावधानियां बरतने से इन्फेक्शन के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्पोरोथ्रिकोसिस के लिए जरूरी है कि मिट्टी और पौधों के संपर्क को कम से कम किया जाए जिनमें यह फंगस हो सकता है। बागवानी करते समय या मिट्टी के साथ काम करते समय हमेशा दस्ताने और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। कटने या खरोंच लगने पर तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। जहां तक हिस्टोप्लाज्मोसिस की बात है, पक्षियों या चमगादड़ों के ड्रॉपिंग्स के संपर्क से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अटारी, मुर्गी पालन केंद्र, पुरानी इमारतों या गुफाओं की सफाई करते समय मास्क पहने जहां पक्षियों या चमगादड़ों के ड्रॉपिंग्स हों। रोजमर्रा की जिंदगी में इन आसान लेकिन असरदार बचाव के तरीकों को अपनाकर हम इन फंगल इन्फेक्शंस के होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी सेहत और खुशहाली की रक्षा कर सकते हैं।